हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से कंपोनेंट होते हैं बेटा? देखिए बेटा, ब्लड, इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एंड हार्ट। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसके। ब्लड की अगर हम बात करें तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड क्या होता है? प्लाज्मा और ब्लड की सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स हैं। आरबीसी का काम क्या है बेटा? ये रेड कलर की होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे होता है। सरफेस प्रोटीन है एचबी। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फंक्शन। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? ध्यान देना बेटा, इसका फंक्शन है फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, पैथोजेंस। दे गिव्स द इम्यूनिटी। ये क्या है? सेल्स ऑफ इम्यूनिटी हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम में इसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं बेटा। ठीक है। अब कोविड-19 डिजीज़ आप सुन रहे हैं तो ये क्या है बेटा? जिसकी इम्यूनिटी कम है वो जल्दी गेन कर पा रहा है, जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है उसको नहीं हो पा रहा है। प्लेटलेट्स क्या कर रहा है बेटा? इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। मान लो कहीं ना कहीं कट लग जाता है तो किसी कट के कारण ब्लड और आर्टरीज और वेन से बाहर आ जाएगा। अगर ये ब्लड प्रिवेंट नहीं हुआ तो क्या होगा बेटा? ब्लड लॉस के कारण डेथ हो सकती है। तो इसके कारण क्या होता है बेटा? प्लेटलेट्स एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिससे फाइनली फिब्रिनोजन बनता है और वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है। प्लाज्मा क्या है बेटा? प्लाज्मा एक फ्लूइड है बेटा जिसमें सारी ब्लड की सेल्स न्यूट्रिशन लेती हैं। न्यूट्रिशन कैसे लेती हैं? इसमें 90% वाटर है, 10% प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, मिनरल्स, ये सब प्रेजेंट है। उसके बाद हमारा कंपोनेंट्स आता है बेटा ब्लड वेसल्स तीन तरह के हैं बेटा। आर्टरीज जो कि थिक वॉल्ड हैं, वेन्स जो कि थिन वॉल्ड हैं, और कैपिलरीज जो आर्टरीज को वेन से जोड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर कैपिलरीज होंगी जो आर्टरी से वेन को कनेक्ट करेंगे बेटा। आइए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में और जानते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स को। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी पार्ट्स से हार्ट को। आर्टरीज का कलर क्या होता है? रेड, और वेन्स का ब्लू कलर होता है। आर्टरीज गहरी होती हैं, डीप सीटेड, और वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, स्किन के नीचे हमें दिखाई देती हैं। दे कैन बी सीन अंडर द स्किन। ये देखिए बेटा, यू कैन सी इजीली। ये जो दिखाई दे रही हैं स्किन में, ये वेन्स हैं। आर्टरीज नहीं दिखाई देंगी। आर्टरीज क्या बेटा? थिक वॉल्ड होती है, वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं। इस पर भी क्वेश्चन आएगा बेटा। आर्टरीज दे डू नॉट हैव वॉल्व, वेन हैव वॉल्व। वेन में वॉल्व होता है, क्यों होता है? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है बेटा। ये देखिए, ये हमने क्या बनाया? दीज आर द आर्टरीज। इसमें कोई भी वाल्व नहीं। वेन में ये देखिए वाल्व बनाया है। इस वाल्व का फंक्शन क्या है बेटा? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। इसके लिए क्या होता है? वेन में वाल्व गिवन होते हैं क्योंकि ब्लड का प्रेशर वेन में लो होता है। वेन में बीपी लो है, ब्लड प्रेशर, तो बैक फ्लो का चांस होता है। तो बैक फ्लो को बचाने के लिए वाल्व होते हैं। जैसे ही बैक फ्लो होगा तो ये क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड आगे की तरफ ही जाए। नेक्स्ट, ओनली पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द लंग्स, हार्ट से लंग्स तक। और ओनली पल्मोनरी वेन्स ऐसी वेन्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर के हार्ट तक लेकर जाती हैं। इसे रिवाइंड करके, पॉज करके दोबारा डिफरेंस अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बार फिर से क्विकली देख लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हो गया बेटा हमारा। इसके फंक्शंस हमने कर लिए। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये हो गया बेटा। कैपिलरीज थिन वॉल्ड होती हैं, बहुत पतली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितनी थिन होती हैं जिसमें डिफ्यूज़न हो सकता है बेटा। ये भी हो गया। हार्ट क्या है बेटा? हमारा एक मस्कुलर पंप है जो कि दो लंग्स के बीच में सिचुएटेड है। ये क्लेंच्ड फिस्ट यानी कि इस तरह से बंद मुट्ठी जितना होता है, ठीक है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली जितनी बंद मुट्ठी बनती है उतना ही उसका हार्ट का क्या होता है? साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली। माइनर वेरिएशन हो सकते हैं। हमारे हार्ट के क्या होते हैं बेटा? ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट करने के लिए एक वॉल होती है, उसे बोलते हैं सेप्टम। ये राइट साइड को लेफ्ट साइड से सेपरेट करती है।
राइट और राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है बेटा, एक वॉल्व होता है। वो वॉल्व क्या होता है, क्लोज होता है जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है और पूरी तरह फिल हो जाता है। फिर जैसे ही वॉल्व ओपन होगा तो ब्लड राइट वेंट्रिकल में, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व होता है। इसके अंदर प्रेजेंट वॉल्व को ट्राइकस्पिड और इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। फंक्शन क्या है वॉल्व का, ये 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्व खुला, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, और बैक फ्लो को बचाने के लिए क्या होगा, बैक फ्लो को बचाने के लिए ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। सेप्टम का फंक्शन क्या है, ये सेपरेटिंग वॉल्व, ठीक है बेटा, टू प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करता है बेटा ये। दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेप्टम। नेक्स्ट बेटा, हार्ट के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। हार्ट की वेन्स, आर्टरीज के बारे में, चैम्बर्स के बारे में। हार्ट में कितने चैम्बर है बेटा, सुपीरियर वेना कावा वेन है, इंफीरियर वेना कावा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, एरोटा। इसे हार्ट के डायग्राम से हम समझते हैं बेटा। चलिए हम हार्ट का डायग्राम हमने बनाया हुआ है बेटा, हार्ट का डायग्राम, इसे हम निकाल लेते हैं और इसके थ्रू समझते हैं। ये देखिए, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ हार्ट। इसकी वीडियो मैंने बना के सेंड कर दिया बेटा, और आप वीडियो के थ्रू इसे बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ध्यान दें, तो इस हार्ट के डायग्राम में आपको क्या दिखाई देगा, ये हमारा हार्ट है, 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों को सेपरेट करने वाली ये एक वॉल्व है, दिस वॉल्व इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इन दोनों को सेपरेट करने वाली बाइकस्पिड वॉल्व। और ये वेना कावा है, नीचे से आ रही है इंफीरियर, ऊपर से आ रही है सुपीरियर। और यहाँ पर भी बेटा ये क्या है बेटा, ये हमारे पास हार्ट से ब्लड लेके जाने वाली राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ब्लड वापस हार्ट में लाने वाली पल्मोनरी वेन। इन दोनों को सेपरेट करने वाली ये क्या है, सेप्टम। और यहाँ से ब्लड को सारे पार्ट्स तक लेके जाने वाली दिस इज कॉल्ड एरोटा। क्या है ये, एरोटा। इसे मैंने वीडियो में बना के बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो पॉज कर करके और फिर प्रैक्टिस करिएगा। 4 to 5 टाइम्स डायग्राम बनाइएगा, इससे अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए इन सब का फंक्शंस हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या है, सुपीरियर वेना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम। ये है हमारे पास सुपीरियर वेना कावा, ठीक है बेटा। और ये इंफीरियर वेना कावा, दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आते हैं, राइट एट्रियम तक। नेक्स्ट, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये हार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स तक, ताकि ऑक्सीजन लेके आए। ये रहा, टुवर्ड्स द लंग्स। पल्मोनरी वेन का काम क्या है बेटा, पल्मोनरी वेन ये लंग्स से ब्लड को हार्ट में वापस लाएंगे। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेके जो जा रहे थे, ये हमने ब्लू पेन से शो किया है, लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, वापस आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, रेड पेन से शो किया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट, एरोटा। एरोटा क्या है बेटा, लार्जेस्ट आर्टरी, ये रहा, ये सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सप्लाई द ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या है बेटा, हमारे हार्ट के चैम्बर्स की वर्किंग। कौन से चैम्बर्स, हमारे हार्ट के कितने चैम्बर है बेटा, 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। 73rd क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने PDF भी सेंड की हुई है और जो नोट्स हैं आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हार्ट और व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, हमारे हार्ट में जो सीक्वेंसेस होती हैं, क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में क्या होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उसे एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे बोलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, यानी सिस्टोल। और जब रिलैक्स होता है, रिदमिक रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, कॉल्ड डायस्टोल।
कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोल और डायस्टोल टुगेदर होते हैं और ये एक बार होने पर एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट हमारे जो एट्रियम है उसे ऑरिकल्स भी बोलते हैं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में क्या डिफरेंस है बेटा? ऑरिकल्स रिसीव करती हैं, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में क्या डिफरेंस है देखिए बेटा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल? ये हमारे हार्ट के चैम्बर्स, ये ऊपर की राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स और ये नीचे दो वेंट्रिकल्स। क्या फंक्शन डिफरेंस क्या? ऑरिकल रिसीव द ब्लड, वेंट्रिकल सेंड द ब्लड। ऑरिकल्स आर थिन वॉल्ड, वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड। ये थिन वॉल्ड होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती है क्योंकि इन्हें ज़्यादा मसल प्रेशर लगाना पड़ता है, तो प्रेशर को सहन कर सकें इसलिए इसकी वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं। क्वेश्चन आया वाई वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड, तो वही अभी मैंने बताया वेंट्रिकल्स थिक वॉल्ड क्यों? बिकॉज दे नीड फोर्स टू ब्लड मूव आउट ऑफ द हार्ट, सो टू बियर द हाई फोर्स, लार्ज फोर्स, दे आर थिक वॉल्ड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 76 है पीडीएफ में, और जो क्वेश्चन जो मैंने नोट्स आपको दिए हैं उसमें, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन? ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। हमारे हार्ट से दो बार हार्ट से ब्लड क्या होता है? पास होता है। कैसे? एक बार यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड आया, ये इसके अंदर चला गया वेंट्रिकल में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में और यहाँ से लंग्स की ओर चला गया। यानी कि एक साइकिल ये चल रहा है और एक साइकिल ये चल रहा है, दो साइकिल इकट्ठे चल रहे हैं, इसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, क्लियर? तो पहले साइकिल में क्या हो रहा है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल बाहर आ गया, उसके पैरेलल में एक साइकिल और चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और हार्ट से बाहर आ गया। ये टू सर्कुलेशंस एक ही बार इकट्ठे होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। ह्यूमन हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है? यही बेटा जो हमने अभी आपको समझाया था इस वीडियो में। आवर हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप ऑल द टाइम्स ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से साउंड होती है लब और रिलैक्सेशन से डब साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन ऑल द चैम्बर्स मसल्स रिलैक्स, इसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल ये सब रिलैक्स होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। देन सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम, यानी कि ये और ये हार्ट के अंदर ब्लड लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है बेटा? एट द सेम टाइम पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, तो ये पल्मोनरी वेन्स हैं, ये ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट उसी टाइम पे क्या होता है फिर? बोथ एट्रियम, लेफ्ट और राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। अब ये दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसे एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। व्हेन, और फिर उसके बाद क्या होगा? सेंड द ब्लड टू वेंट्रिकल्स, यहाँ से लेफ्ट राइट में और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। व्हेन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट दे सेंड द ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी पार्ट्स। ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसने यहाँ से एरो दिखा रखे हमने, ब्लड को लंग्स में भेज दिया, और यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इसने एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट्स को भेज दिया। इन दिस वे द ब्लड फ्लोज थ्रू ह्यूमन हार्ट। यस बेटा। नेक्स्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह रहा है तो, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन। हमारी वीडियोस को देखने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। पंकज अरोड़ा एसआई इंस्टीट्यूट, बेल आइकॉन दबाना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें बेटा। थैंक यू बेटा।